अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद याहिया और आप देख रहे हैं याहिया फूड्स यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इंशाल्लाह बहुत ही लजीज और मज़ेदार क्रीमी चिकन कढ़ाई तो आपने बहुत खाई होगी। आज हम इंशाल्लाह बनाएंगे क्रीमी फिश कढ़ाई। तो चले आए इसको बनाना शुरू करते हैं। क्रीमी फिश कढ़ाई बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख दिया है और इसके नीचे आग जला ली है। अब ये मेरे पास आधा कप ऑयल है, ये इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप ऑयल मैंने डाला है, ये मुझे थोड़ा लग रहा है तो 1 चम्मच और ऑयल इसके अंदर डाल देंगे। जी तो दोस्तों, ये ऑयल हमारा गर्म होना शुरू हो गया है। ये मेरे पास 1 किलो मछली है, तो इसको पहले फ्राई करेंगे इसी ऑयल के अंदर और फिर इसको अच्छे तरीके से फ्राई करके इसको एक डिश के अंदर निकाल लेंगे। बाद में फिर जो है कढ़ाई का मसाला तैयार करेंगे। तो अभी ये फिश को अच्छे तरीके से मैं फ्राई कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने फिश को फ्राई कर लिया है, इसका रंग तब्दील हो गया है। तो मुझसे एक ये गलती हुई थी कि मैंने ये सारी फिश एक ही दफ़ा डाल दी थी, तो फिश ने पानी छोड़ दिया था तो ये नरम हो गई थी। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम फिश को इस तरह कढ़ाई पकानी हो और फ्राई करके पकानी हो तो एक एक दो दो पीस डाल के अच्छे तरीके से सुरख करके फ्राई करके तो फिर इस तरह करें। सारी फिश एक ही दफ़ा ना डालें वरना वो नरम होकर टूटना शुरू हो जाएगी। तो अभी जो ये मैंने फिश को फ्राई कर लिया, इसको ये देखिए अभी अच्छे तरीके से सुरख हो गई है। अभी ये मैंने फिश को फ्राई कर लिया है, इसका रंग तब्दील हो गया है। तो मुझसे एक ये गलती हुई थी कि मैंने ये सारी फिश एक ही दफ़ा डाल दी थी, तो फिश ने पानी छोड़ दिया था तो ये नरम हो गई थी। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम फिश को इस तरह कढ़ाई पकानी हो और फ्राई करके पकानी हो तो एक एक दो दो पीस डाल के अच्छे तरीके से सुरख करके फ्राई करके तो फिर इस तरह करें। सारी फिश एक ही दफ़ा ना डालें वरना वो नरम होकर टूटना शुरू हो जाएगी। तो अभी जो ये मैंने फिश को फ्राई कर लिया, इसको ये देखिए अभी अच्छे तरीके से सुरख हो गई है। अभी इसको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अच्छे तरीके से सुरख हो गई है, कड़क हो गई है। अभी जो ये मेरी फिश थोड़ी बच गई है, रह गई है, अभी मैं इसको भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँ, सुरख कर लूँ, तो फिर आपको दिखाता हूँ। 1.5 चम्मच लहसुन अदरक है, ये इसी ऑयल में डाल देंगे और इसको हल्का सा भूनेंगे। इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँ, थोड़ा इसका रंग तब्दील कर लूँ, तो फिर आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ। ये लहसुन अच्छे तरीके से भून चुका है और ये मेरे पास 3 पाव के करीब टमाटर हैं, ये इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज आंच थोड़ी दरमियानी करके इसको ढक्कन ऊपर दे देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढकने से कवर कर देंगे और जब टमाटर नरम हो जाएंगे तो इनका छिलका उतार के अच्छे तरीके से मसाले वगैरह डाल के भूनेंगे। तो अभी टमाटर नरम हो जाए तो फिर आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ। ये टमाटरों ने अब अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है, इनको ढक के रखे हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अभी इनका छिलका उतार लेंगे। ये देखिए आसानी के साथ छिलका उतर रहा है। कोई एक आधा रह भी गया तो फिर बाद में निकाल लेंगे। बाद में हमें जो जो टमाटर का छिलका नजर आता रहा तो वो निकालते रहेंगे। तो अब आंच तेज करके
इन टमाटरों को अच्छे तरीके से भूनेंगे, मसाला वगैरह डालकर इनका पानी खुश करेंगे, घी को अलग करेंगे मसाले के अंदर से। तो अभी इसके अंदर 1 चम्मच ये सुरख मिर्च की डाल देंगे, चौथाई से थोड़ी ज़्यादा आधी चम्मच तकरीबन नमक डाल देंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि आधे घंटे के लिए मैंने नमक और सिरका लगाकर 1 प्याली सिरका और 1 चम्मच नमक लगाकर मछली को आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और उसके बाद उसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। तो ये मेरे पास कुटा हुआ सूखा धनिया, मेथी और काली मिर्च और ज़ीरा, ये चारों चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें बराबर मिकदार में ली हैं मैंने। और इनको कूट के अच्छे तरीके से ये मैंने इनका मसाला सा बना लिया। ये 1 चम्मच और 1/4 चम्मच ये भी डाल देंगे। अब अच्छे तरीके से इस मसाले को भून लेंगे और टमाटरों का पानी खुश्क करेंगे। तो फिर आपको इंशाल्लाह मैं दिखाता हूँ। मेरे पास 4 चम्मच क्रीम है। इस स्टेज पे ये क्रीम डाल के मिक्स कर देंगे धीमी आंच पे, क्योंकि ये बाद में फिर जब फिश इसके अंदर मसाले के अंदर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा चमचा वगैरह नहीं चलाएंगे, क्योंकि फिर वो फिश जो है ना नरम होकर टूट जाती है। तो इसलिए पहले ये क्रीम वगैरह डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये अभी स्टेज पे ये जो हमारे पास फिश फ्राई की हुई है ये भी इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों, ये हमारी क्रीमी फिश कढ़ाई तैयार है। तो अभी इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में डालेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी फिश तैयार हुई है। देखिए ये देखिए कितनी ज़बरदस्त। हमारी फिश तैयार हुई है। मैंने सब्ज़ मिर्च कटी हुई रखी थी बारीक काट के, ये डाल देंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।